Hello everybody. Today we will discuss about the fractional numbers. So students, what are the fractional numbers? A fraction is a part of whole. The word fraction means a part of something. Means कोई भी एक full part है और उसी का एक part ही एक fraction है. In maths, a fraction is a number such as 1/2 or 1/4. It shows how many equal parts a whole has been divided into and what part of them is second. So students, in maths, a fraction is an equal part of whole. Here a chocolate bar is divided into two equal parts. Here the chocolate bar is given and it is divided into two equal parts. Each part is the half of the whole. We write half as 1/2. Each part is the half of the whole. Means if we add half and half, then we make a whole chocolate 1. We write half as 1/2 and read as 1/2. Here the bar is divided into three equal parts. Each part is the 1/3 of the whole. We write 1/3 as 1/3 and read as 1/3. तो बच्चों, यहाँ पे ये चॉकलेट बार के 2 पार्ट्स किए गए थे, तो इसी तरह से एक चॉकलेट बार के यहाँ पे 3 पार्ट्स किए गए हुए हैं। तो इसका एक पार्ट क्या होगा? 1/3 पार्ट। 1 पार्ट इज कॉल्ड द 1/3 पार्ट ऑफ द होल। तो इसी तरह से आगे आइए देखते हैं क्या है। सिमिलरली, when a whole is divided into 4 equal parts, each part is 1/4 or the quarter of the whole. Here a figure of rectangle is given and 1/4 part is shaded. So the shaded part is 1/4 of the whole, or we can call the quarter of the whole. When a whole is divided into 5 equal parts. बच्चों, यदि कोई फिगर को हम 4 भागों में बांटते हैं और उसका फ्रैक्शन हमें देना है, एक पार्ट अगर सैड है तो 1/4 लिखेंगे। यदि 2 पार्ट सैडेड हैं तो सैडेड पार्ट को न्यूमरेटर में और जो टोटल पार्ट्स हैं उसको डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कितना पार्ट सैडेड है? यहाँ पे ओनली 1 पार्ट सैडेड है। तो इसी तरह से हम राइट करेंगे 1/4 पार्ट इज सैडेड हियर। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे उसी फिगर के 5 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और उसमें एक पार्ट सैडेड है। तो हमने अभी सीखा था कि जो सैडेड पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो टोटल पार्ट्स ऑफ द होल हैं उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा सैडेड पार्ट 1 है तो इसको लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे हम 1/5, क्योंकि यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स हैं। क्लियर? तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं तो 1/6 हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए 1/7 मीन्स 7 पार्ट हैं एंड 1 इज सैडेड, तो 1/7 हो जाएगा। इसी तरह से जितने पार्ट्स दिए गए हों और उसमें से जितने सैडेड हों तो उसी तरह से सैडेड को न्यूमरेटर में और अनसैडेड जो टोटल पार्ट्स हैं उसे डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 31 सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, तो उसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। से वेदर द शैडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज द फ्रैक्शन इंडिकेटेड बिलो करेक्टली और नॉट। मीन्स यहाँ पे फिगर जो दिया गया है वो करेक्टली शो है या करेक्टली नहीं शो है, तो हमें यस नो लिखना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स इसके दिए गए 1, 2 and 3. These 3 parts are equal and 1 part is shaded. तो सबसे पहले हम shaded part को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट्स को नीचे। तो ये 1 पार्ट shaded है तो हमने 1 ऊपर राइट कर दिया और इसी तरह से टोटल पार्ट्स कितने थे? 3, तो 3 को नीचे लिख देंगे। तो बच्चों, ये फ्रैक्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे यस राइट करेंगे यहाँ पे। तो आइए अब देखते हैं यहाँ क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 7 सर्कल ओवल दिए गए हुए हैं, अंडाकार ओवल। तो उसमें एक ओवल सैडेड है और टोटल ओवल कितने हैं? 7। तो बच्चों, यहाँ पे 1/7 होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम नो राइट करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग फ्रैक्शन राइट है।
तो इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करिएगा और मुझे ग्रुप पे दिखाइएगा। सो स्टूडेंट्स, वी कैन आल्सो टेक more than one equal parts from the whole. For example, when a whole is divided into three, here the figure is given and it is divided into three equal parts and the two part is shaded. When a whole is divided into three equal parts and the two parts of them will be shaded, then we write 2/3 of the whole. Write 2/3 as 2/3 and read as 2/3 or 2/3 और 2/3। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था जो सैडेड पार्ट होगा उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो बच्चों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है आइए बताते हैं आपको कि जैसे कि यहाँ पे 2/3 राइट है, तो जो इसका अपर पार्ट होगा उसे बोलेंगे न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द डेनोमिनेटर। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पे सैडेड 2 पार्ट है और टोटल पार्ट आर 3। तो सैडेड पार्ट को ऊपर राइट करेंगे मीन्स 2 एंड द टोटल पार्ट्स को नीचे राइट करेंगे तो नीचे राइट करेंगे हम 3। तो इसी तरह से आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, एक सर्कल दिया गया हुआ है और इसमें इसके 3 पार्ट सैडेड है। ये देखिए एक सर्कल है और इसमें 3 पार्ट सैडेड है, 1 2 3। ये तीनों पार्ट इसके सैडेड हैं और एक पार्ट अनसैडेड है। तो इसी तरह से हम यहाँ राइट करेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 तो उसको डेनोमिनेटर में और सैडेड कितने हैं 3 तो उसको न्यूमरेटर में। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं, तो आइए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पेज द एक्सरसाइज 32 इज गिवन, सो सॉल्व द एक्सरसाइज 32। Here the first question is given, write what fraction of each is shaded। मीन्स बच्चों हमको यहाँ पे लिखना है कि कितना भाग उसका shaded है। तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे फिगर में, 1 2 3 4 5 6। Here the 4 means 6 part of the whole and the 2 part is shaded, so write the 2/6 क्योंकि बच्चों 2 पार्ट shaded हैं एंड 6 टोटल पार्ट हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट में देखिएगा टोटल कितने पार्ट हैं, एक ये हो गया, सेकेंड ये एंड थर्ड फोर्थ, मीन्स फोर्थ पार्ट 4 पार्ट्स हैं एंड 3 पार्ट इज सैडेड। तो सैडेड को ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स को नीचे, तो 3/4। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेड ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स टू शो द फ्रैक्शंस इंडिकेटेड बिलो। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया गया है तो हमें फिगर को सेट करना है। मीन्स 2 न्यूमरेटर है तो हमें 2 पार्ट्स को सेट करना होगा। तो कोई भी आप इसके 2 पार्ट्स को इस तरह से पेंसिल से सेट कर देंगे और इसमें टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। सेकंड फिगर में बी वाले में 6 पार्ट्स हैं और हमें 5 पार्ट्स सेट करना है क्योंकि न्यूमरेटर हमारा 5 है। तो 1 2 3 4 5 इन 5 पार्ट्स को आप सेट करेंगे और एक पार्ट को आप छोड़ देंगे। क्लियर? तो इसी तरह से ये पूरा क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करिएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के बारे में। हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर क्या होता है, तो आइए फिर से पढ़ते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के बारे में। व्हाट आर द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन? एवरी फ्रैक्शन हैज अ 2 न्यूमरल्स। कोई भी फ्रैक्शन है उसमें 2 न्यूमरल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 1/2 देयर आर 2 न्यूमरल्स 1 and 2 क्योंकि ऊपर 1 लिखा है और नीचे 2 लिखा है। टोटल न्यूमरल्स कितने हो गए? 2। बोथ these numerals are separated by a small line called bar. These both numerals are separated by a small line. उसे क्या बोलेंगे बच्चों? bar. Called the bar. Here the bar is given. The numeral above the bar is called the numerator. तो बेटा जो बार के ऊपर का न्यूमरल होगा उसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे और जो बार के नीचे का न्यूमरल होगा उसे हम डेनोमिनेटर बोलेंगे। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है इन 1/2 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डेनोमिनेटर। क्योंकि अभी हमने सीखा है कि जो बार के ऊपर का होगा
पार्ट उसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे और जो नीचे का पार्ट होगा बेलो पार्ट को बोलेंगे डेनोमिनेटर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में भी आपका दिया गया हुआ है। रिमेंबर द डेनोमिनेटर टेल्स अस एज टू हाउ मेनी पार्ट्स अ होल हैज बीन डिवाइडेड, द न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ देम आर टेकन। मींस कोई भी पार्ट का टोटल पार्ट्स दिखाएगा डेनोमिनेटर, और कितने पार्ट्स हमें यूज किए हैं या शेडेड किए हैं वो हमें शो करेगा न्यूमरेटर। तो बच्चों आपको इसे याद रखना है। तो आइए अब एक्सरसाइज 13 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यह है आपकी एक्सरसाइज 33। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो बच्चों हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उसका हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट करना है। तो आइए राइट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए दिया गया है आपका 2/5। तो इसमें आपका 2 हो जाएगा न्यूमरेटर एंड द 5 इज डिनोमिनेटर। तो बच्चों आप इस तरह से राइट करेंगे 2 न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बार के ऊपर वाले सेक्शन को न्यूमरल को बोलेंगे हम न्यूमरेटर एंड बार के बेलो वाले न्यूमरल को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो इसी तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक फ्रैक्शंस विद द गिवन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। हियर मेनी न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन फ्रॉम A to H क्वेश्चंस, सो मेक द फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर हमारा बच्चों कितना है पहले क्वेश्चन में 3, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे बार के, और डिनोमिनेटर 10 है तो इसे बार के नीचे लिखेंगे। तो हमारा 3/10 फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसी तरह से आइए सेकंड बी क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले एक बार बनाएंगे और बार के ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर हमारा कितना है 4, तो 4 ऊपर राइट करेंगे एंड डिनोमिनेटर कितना है मेरा 9, तो उसको बच्चों नीचे राइट करेंगे। तो इसी तरह से आपकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें क्या दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फिगर्स इन फ्रैक्शंस एंड राइट देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले हम इस फिगर के पार्ट्स को काउंट करेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन राइट करेंगे। तो आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। Here the 8 part is given and 3 part is shaded। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर राइट करेंगे 3 अपॉन और डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। तो बच्चों 3 इसका न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। तो इसी तरह से आप राइट करिएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके 3 पार्ट हैं 1 2 3। तो इसमें शेडेड कितना है 1, तो उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर, और अनशेडेड कितने हैं, अनशेडेड नहीं टोटल पार्ट्स कितने हैं वो है 3, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। तो बच्चों ये आपकी फ्रैक्शन हो गई, और इसके बाद न्यूमरेटर आपको इसमें राइट करना है कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला हो जाएगा बार के, और डिनोमिनेटर बार के नीचे वाला हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में इन सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।